चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक के शिवमोगा में बढ़ा तनाव, 12 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार, धारा 144 लागू। एलपीजी ग्राहकों के लिए तगड़ा झटका, अप्रैल 2022 से दोगुनी हो सकती है रसोई गैस की कीमतें, वैश्विक स्तर पर हो रही गैस की किल्लत। मुस्लिम देश के कुवैत ने खुले में योग करने पर लगाया प्रतिबंध, विरोधियों ने इस्लाम का दिया हवाला, कहा योग करना है इस्लाम के खिलाफ। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, फ्री के राशन में हुआ इजाफा, जानिए क्या है पूरी खबर। दिल्ली दंगों के बाद पलायन को मजबूर हिंदू परिवार, डीसीपी को सुनाया दर्द, बोले रोज मिलती हैं धमकियां। पीएम किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा पैसा, फटाफट कर दें ये खास चीज अपडेट। कोरोना के खात्मे की आ गई तारीख, WHO ने कहा 2022 में खत्म हो सकती है महामारी, लेकिन अभी से न करे लापरवाही। यूपी चुनाव में सपा के लिए बड़ी मुसीबत, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बागियों ने ठोकी ताल, अखिलेश यादव को आया पसीना। रूस और यूक्रेन विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया भारत का रुख, कहा बातचीत से समाधान निकालने के पक्ष में है भारत। पीएम मोदी के मणिपुर पहुंचने से पहले पकड़े गए 2 आतंकी, रची जा रही थी प्रधानमंत्री पर हमले की बड़ी साजिश। गुरमीत राम रहीम को Z+ की सुरक्षा, हरियाणा पुलिस ने बताया खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से है खतरा। वरुण गांधी ने किया निजीकरण का विरोध, अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, बोले बड़े स्तर पर होंगे लोग बेरोजगार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी की कोशिशें तेज, आज यूक्रेन से दिल्ली लौटेगा विशेष विमान, विदेश मंत्रालय लगातार है संपर्क में। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने छुए उन्नाव जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के पैर, पूरा सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का लगा जुर्माना, आरजेडी में पसरा मातम। आतंकियों पर मेहरबान जैसी टिप्पणी को प्रियंका गांधी ने बताया गलत, कहा पीएम बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं करते बात। पिता को सजा मिलने पर लालू प्रसाद यादव के बेटे ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा उन्हें फंसाया जा रहा है। हिजाब हटाओ तब देंगे पैसे, बिहार के बैंक में लड़की और कर्मचारी के बीच बहस, वीडियो ने दिया सांप्रदायिक रंग। किसान मित्र योजना के तहत किसानों को मिलेगा 15 करोड़ रुपए का अनुदान, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। चौथे चरण के चुनाव से पहले आजमगढ़ में शराब का कहर, 7 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे अली पर 25,000 का इनाम घोषित, 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। कांग्रेस के नेता पूर्वोत्तर की संस्कृति और पहनावे का उड़ाते हैं मजाक, मणिपुर में पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। चौथे चरण के प्रचार का शोर थमा, आज 59 सीटों पर होगी वोटिंग, मैदान में उतरे कई दिग्गजों के भविष्य का होगा फैसला। महाराष्ट्र बीजेपी का बड़ा दावा, उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाना चाहते हैं संजय राउत, शरद पवार के एजेंडे पर हो रहा है काम। राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल का किया बचाव, कुमार विश्वास को बताया झूठा मक्कार और धोखेबाज, बोले मलाई नहीं मिली तो लगा दिया आरोप। मोदी के खिलाफ मुंबई में मोर्चाबंदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और ठाकरे ने किया बड़े बदलाव का आह्वान। पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, जानिए फैसला आने के बाद गुस्से में क्या कहा। बहराइच में पीएम मोदी बोले आज के माहौल में भारत का मजबूत होना है पूरी मानवता के लिए जरूरी। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के 28 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में पुलिस ने 12 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा के भारती नगर इलाके में रविवार रात कार में आए कुछ अज्ञात लोगों ने हर्ष नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की शव यात्रा के दौरान शहर में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। तनावग्रस्त माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यहां धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लग सकता है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब रसोई गैस भी उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने वाली है। अप्रैल से खाना बनाना और भी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई है और अप्रैल से इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे यहाँ भी गैस की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत होने से सीएनजी, पीएनजी और बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही वाहन चलाने के साथ फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में भी इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर इन सब का असर आम उपभोक्ता पर ही देखने को मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। आप जान लीजिए कि राशन कार्ड होल्डर्स को 1 महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दोगुना राशन मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही है। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ने के बाद अब यूपी के पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो मुफ्त में राशन मिल रहा है। दरअसल अब लाभार्थियों को महीने में 2 बार मुफ्त में गेहूं और चावल का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है। पंजाब चुनाव 2022 से ठीक पहले पैरोल पर रिहा किए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। मीडिया की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्ताओं से जान का खतरा है। इसी के आधार पर हरियाणा सरकार की ओर से Z+ की सुरक्षा प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम ने पिछले 6 फरवरी को चिट्ठी के जरिए हाईकोर्ट को खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से जान का खतरा होने की सूचना दी थी। यूपी चुनाव में इस बार ताल ठोकने वाले बागियों की सबसे बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी में है। चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के चुनाव में बागियों का सबसे अधिक सामना सपा को ही करना पड़ रहा है। कई सीटों पर गठबंधन के बाद भी उसे कड़ी चुनौती मिलने की बातें कही जा रही हैं, जिस पर बीजेपी सपा को घेरती हुई नजर आ रही है। अयोध्या की रुदौली सीट पर पूर्व विधायक अब्बास अली रुशदी मियां सपा से इस्तीफा देकर बीएसपी टिकट पर मैदान में हैं। वे सपा को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में हैं। अनूप सिंह बागी होकर बीकापुर के अखाड़े में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। वो भी सपा के लिए चुनौती खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में नए साल के पहले दिन 10वीं किश्त के 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव किया, जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। दरअसल अब किसानों को अगली किश्त के लिए कई डॉक्यूमेंट अपडेट करने होंगे, वरना उन्हें अगली किश्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली एक बड़ी सुविधा से भी वंचित रखा जा सकता है। इसके लिए सभी को अपने खातों की KYC करवाना भी अनिवार्य है।